नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज मैं आया हुआ हूं बिल्लू सरपंच जी के पास में मुरिंडा। और मेरे को लगता है कि बिल्लू सरपंच जी को शायद ही पंजाब के अंदर ऐसा कोई शख्स हो जो नहीं जानता हो। और बिल्लू सरपंच जी को पंजाब के लोग क्यों जानते हैं उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जो काला कांटा घोड़ा है अभी जो परमिंदर भाई के पास में, उससे पहले 3-4 साल वो घोड़ा बिल्लू सरपंच जी के पास में रहा है। इसलिए मेरे को लगता है कि पंजाब के अधिकतर लोग बिल्लू सरपंच जी को जानते हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए प्रदीप जी। बस सर बढ़िया। मैं चाहूँगा सर एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन क्या है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ बिल्कुल कि सर। आप हमारे फार्म पे आए। और दूसरा, मेरा नाम है तेजेंद्र सिंह। बिल्कुल, वैसे मेरे को ज़्यादा करके बिल्लू करके लोग बिल्लू पहचानते सरपंच के हैं। नाम से ही जानते हैं। हाँ, और मैं गांव का सरपंच भी रह चुका हूँ पहले। इसी गांव के? हाँ। ओके। तो ये गांव का नाम कलारा है। मरिंडे से 3 किलोमीटर चमकौर साहब रोड पे पड़ता है। सरपंच भी रह चुके हो और पहले पुलिस में भी रह चुके हो और स्पोर्ट्समैन भी रह चुके हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तीनों ही चीज़ है ना? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो सर अगर हम बात करें अभी अपने पास में फार्म पे कितने हैं घोड़ा घोड़ी की? हमारे पास 3 घोड़ियाँ, 3 बच्चे हैं, एक ये घोड़ा गुफ्ताब। गुप्ताप। हाँ। अगर हम बात करें सर इसके बाप की, तो इसका बाप कौन है? इसका बाप काला कांटा, हम्म, माँ इसकी नजमा। नजमा। हाँ। ओके। और नजमा घोड़ी किसके पास में है अभी? हमारे पास ही है। आपके पास में ही है? हाँ जी। कितने साल की होगी इसकी माँ सर? वो होगी 10 साल के करीब होगी 10 साल के करीब। हाँ। तो उसने तो सर और भी कई रिजल्ट दिए होंगे। हाँ, उसने 2-3 बच्चे और दिए हैं, अच्छे बच्चे दिए हैं। कौन कौन से? तमूर घोड़ा जो मार्केट में। अच्छा, तैमूर घोड़ा। हाँ। ओके। काला जादू भी उसी का है। जो यहाँ मोहाली के पास में है ना? हाँ, मोहाली के पास और में। तीसरा ये है? हाँ, तीसरा ये है। तीसरा ये है। बाकी सर बात करें उम्र में, तो उम्र में कितना हो गया घोड़ा अभी? उम्र ये जो अभी 17 फरवरी निकली है, इसको ये 4 साल का हो गया। 17 फरवरी को। हाँ जी, हाँ जी। और हाइट में कितना हो गया होगा सर? हाइट इसकी 65 है जी। 65 है। हाँ जी। बाकी मार्किंग की बात करें सर? इसके आपके सामने ही है, चारों पैर सफेद हैं। माथे पे ब्लेज है, पूरा ब्लेज पट्टा थोड़ा है, कम है। पंच कल्याण है। हाँ। बिल्कुल। बाकी सर बात करें, ये घोड़ा तो आपने कई शो में भी लगाया मेरे हिसाब से। हाँ जी, कई शो में लगाया है। कौन कौन से? पहले दूध दांत में लगाया था, जो गैरी भाई ने कराया था, उसमें ये सेकंड आया था। हाँ हाँ। फिर दूसरी बार आरपी गिल ने शो करवाया था उनकी टीम ने, और फरीदकोट में वहाँ 2 दांत में तीसरे नंबर पे। अब इसको बड़े स्टैलियन कैटेगरी में डाला था, एक जगह फरीदकोट 5वें पे, और उधर आरपी गिल ने जो करवाया था उसमें ये 7वें नंबर पे था। 7वें नंबर पे। हाँ। तो सर अगर बात करें इसकी कवरिंग फीस की, तो कवरिंग फीस क्या रख रखी है अभी इसकी? कवरिंग फीस इसकी 31,000 रुपये है जी। 31,000 रुपये। हाँ जी। और अगर बात करें सर रिजल्ट की, तो क्या रिजल्ट ये प्रोड्यूस कर रहा है? रिजल्ट इसके ना बहुत, जितने भी बच्चे आए हैं अच्छे बच्चे आए हैं। मार्किंग में भी लोग ज़्यादा कई आदमी मार्किंग को प्रेफरेंस देते हैं ज़्यादा। ब्लेज आया है, मतलब के एक 5 कल्याण भी आया बच्चा। तो ज़्यादा मजबूत बहुत आए हैं। जो मेरे दिल की बात है ना, जो बॉडी स्ट्रक्चर जो घोड़े का होना चाहिए, इसके बच्चे वो इस मामले में बहुत अच्छे हैं। और मेरे को लगता है बॉडी स्ट्रक्चर में तो ये घोड़ा भी बहुत हैवी है। हाँ जी, ये भी आपके सामने ही है, घोड़ा अच्छा है। हाँ जी। तो बाकी सर अगर बात करें, कितनी घोड़ियां कवर करा दी है इससे अभी तक? इससे 35 घोड़ियाँ मेट करवा दी। और रिजल्ट कितने होंगे सर मार्केट में? इस साल रिजल्ट आएंगे ज़्यादा। इस साल ज्यादा आएंगे? हाँ, इस साल ज़्यादा आएंगे। पहले 5-7 रिजल्ट आए हैं। ओके। हाँ जी। तो उनमें क्या क्या मार्किंग आई है सर? उनमें यही एक पटा भी आया, माथे में फूल भी आया, यानी किसी का एक सब तरह की मार्किंग आ हाँ रही है? सब। हाँ, मैं आपको फोटो दे दूंगा 1-2। बिल्कुल। हाँ। तो सर बात करें हम, जैसे कि लोगों को हमने शुरू में भी बताया, काला कांटा घोड़ा आपके पास रहा था। हाँ जी। कौन सी सन में आपके पास में वो काला कांटा घोड़ा रहा, और कितने टाइम आपके पास में रहा वो घोड़ा? मेरा ख्याल है वो 14 में हमारे पास आया। तो 3-4 साल हमारे पास रहा। उसके बाद वो बैबल चला गया परमिंदर जी के पास। आप कहाँ से लाए थे वो घोड़े को सर? हम रांसी से लाए थे, सवाई सिंह जी के पास से। डायरेक्ट आप ही लाए थे वहाँ से? हाँ, मैं ही लेकर आया था जी। तो आपको कैसे पता लगा उस घोड़े के बारे में कि वो सवाई सिंह जी के पास में
या फिर वो लेना चाहिए? वैसे तो जब हम नए थे इस घोड़ा लाइन में, हाँ हाँ। इसमें हमारे को सतपाल जौल ने बहुत मतलब के मदद किया घोड़ा लाने में। बिल्कुल, जो जलंधर से है हाँ, ना? जलंधर से। हाँ, ओके। तो बस कुछ ऐसा ही उन्हीं के पास एक बार उनके घर में सुना, जब उन्होंने अपना घोड़ा शानदार सेल कर दिया था, उनके पास एक दो आदमी बैठे थे, वहां बात चल रही थी भी अगर जौल साहब बात कर रहे थे भी अगर अब घोड़ा लाना है कोई तो काला कांटा घोड़ा। बिल्कुल। हाँ, फिर हमने सोचा भी क्यों ना काला कांटा ही खरीदा जाए। हाँ, तो यानी कि उन्होंने थोड़ा सा बोला होगा, बताया होगा कि अच्छा घोड़ा है, तो आपके दिमाग में इमेज बन गई होगी कि भैया घोड़ा लाना है तो वही लाना है। मैंने सोचा भी इतना अच्छा ब्रीडर आदमी ये बात बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो इनकी बात में दम होगा। हाँ। तो सर, घोड़ा लाने के बाद में फिर कितने टाइम अपने पास में उस घोड़े को आपने रखा और घोड़ा क्यों सेल कर दिया फिर? घोड़ा हम 4 साल हमारे पास रहा है। बस वैसे ही मैंने पहले भी एक बार आपको इंटरव्यू में बताया था, घोड़ा बस चलो कोई ज़रूरत पड़ गई थी, थोड़ा फाइनेंशियली कोई बात घर में, उसके कारण हमने घोड़ा सेल कर दिया था। तो सर, आज लगता है कि काला कांटे को जब देखते हो, जैसे अभी फरीदकोट शो में भी आया था, तो लगता है थोड़ा सा कि यार घोड़ा काश अपने पास ही दोबारा आ जाए? थोड़ा मन में आता है कभी कभार? घोड़ा होता तो है ही अभी मन में भाई, काला कांटा इतना अच्छा घोड़ा था। मैंने पहले भी बोला था भी हमने तो ये सोच कर दिया भी भगवान उनके घर में भी, हमारा तो चलो उसने बहुत नाम किया है और परमात्मा ने ये बहुत कर दिया भी हमारे घर में एक उसके पीछे ये बूटा उसने काले कांटे ने लगा दिया। तो सर, इसने काले कांटे ने आपका, मेरे को लगता है मार्केट में बहुत नाम बनाया होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हर एक आदमी मेरे को जब किसी को बताते हैं, कोई ना भी नया बच्चा या कोई नहीं जानता उसको पता चलता है कि काला कांटा इनके पास रहा है, तो हर एक आदमी थोड़ा होता था है, वो इज्जत आदमी देता है। ऐसे बोल सकते हैं कि आप काले कांटे के भूतपूर्व मालिक हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। बिल्कुल। तो सर, अगर हम बात करें आज के टाइम के मार्केट की, हाँ जी, तो लोग कैसा मार्केट जा रहा है? यानी कि लोग हाइट के पीछे भाग रहे हैं कि सुंदरता के पीछे, या फिर आपको लगता है कि हाइट के पीछे भागना कहाँ तक सही है? मैं तो ऐसे बात करता हूँ भी लोग हाइट के पीछे पहले, सबसे पहले घोड़े की हाइट ही पूछते हैं। हाँ। अगर मेरा मानना है, अगर हम ज़्यादा हाइट के पीछे पड़ेंगे तो हम ब्रीड से दूर चले जाएंगे। बिल्कुल। जो घोड़े का एक्चुअल में जो ब्रीड है, उसका जो स्टैंडर्ड साइज है, उसी में घोड़ा फुर्तीला भी उसी में होगा। जो घोड़े का करेक्टर है, जैसे मारवाड़ी घोड़ा है, वो थोड़ा ऐसा भी, उसमें उसका खून गर्म है, उसका ब्लड भी लंबी चाल चलता है। अगर बहुत ज़्यादा हाइट में होगा तो अपने उसका जो रूप है वो सही नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ, उससे कहीं हम समझ लो भी ये ट्रैक छोड़ने वाली बात है। तो थोड़ा थोड़ा सा लगता है कि घोड़ा मार्केट ट्रैक छोड़ता जा रहा है। मेरे को तो लगता है, क्योंकि है? जो ब्रीडर हैं, हाँ। उनको देख के ही जो नए आदमी हैं उन्होंने घोड़ों का काम करना है। हाँ। जब कोई अच्छा ब्रीडर बड़े घोड़े को प्रमोट करेगा ज़्यादा को, तो फिर बच्चे उसी के पीछे जाएंगे। तो सर, जैसे बात करें हम शो वगैरह की, हाँ, तो शो वगैरह का क्या हाल देख पा रहे हो? क्योंकि मेरे को लगता है कि आपको भी घोड़ा मार्केट में काफ़ी टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया होगा लगभग सर? हमारे को भी 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। तो आप रिंग वगैरह में तो खूब जाते हो। हाँ, बाहर नहीं तो पंजाब की में तो सभी में जाते हो। हाँ, सब में जाते हैं। क्या हाल देख रहे हो रिंगों का भी? रिंगों का तो ऐसे है भाई, रिंगों का तो काम लोगों ने ऐसा पकड़ लिया, अगर किसी को मौका नहीं मिलता तो वो अपना ही शो करवाते हैं। 4 आदमी मिलकर अपना आप ही जजिंग करते हैं, अपना मन पूरा करते हैं। यानी अपने मन की तसल्ली हाँ, के मन की तो आदमी में जो ईगो है, इधर मुक्तसर में शो हुआ, कुछ वहाँ इज्जतदार भी, मतलब के मनदीप सिद्धू है, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। बिल्कुल। सरबरिंदर उसका भाई है, वो आगे थे, पर उसकी मैनेजमेंट में कुछ ऐसे आदमी भी थे, जब मतलब के जजिंग चल रही थी, उस पहले ही बता रहे थे। अच्छा, कौन जीतेगा? हाँ, आइडिया दे रहे थे, ये आ रहा है, ना बोलो भी ना, इसका नंबर खराब हो जाएगा, या ऐसे मतलब के किसी का नाम चलो अब लेंगे, जो हमारे उनको थोड़ा ऐसे महसूस होता है जैसे एक तो वहाँ पे फोटोग्राफरी भी करते हैं,
वो आदमी उनको ऐसा लगता है भी जो हम करें वही सही लगता है। दूसरा जो करे वो गलत है। हाँ, दूसरा उसके बीच में ही जज है जो जजिंग कर रहे हैं, उसी का चाहे वो पैनल से बाहर भी आ गया तो दूसरे दिन उसका बच्चा मतलब के 2 दांत में फर्स्ट आ रहा है। तो आपको यानी अगर ये स्थिति चलती रही तो शो कितने टाइम और चल सकते हैं? देखो मेरा तो मानना है ऐसा, बातें 2 ही होंगी वैसे तो। अगर अब धीरे धीरे लोग इनको पकड़ने लग जाएंगे, बस कॉलर से। हाँ, कॉलर से पकड़ने लग जाएंगे जो काम इन्होंने पकड़ लिया। और मेरे को लगता है कि घोड़ों के साथ सही न्याय करना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। हाँ, बिल्कुल क्योंकि सही जिस है। तरीके से नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो सर आप भी जैसे कभी कभार घोड़ा लगाते हो तो रिंग में घोड़ा लगाने के बाद में ये तो आपको भी पता लग जाता होगा हमारे घोड़े में क्या कमी है क्या नहीं है। पता चल जाता। देखो सारे जज ऐसे नहीं, बहुत देखो ये काम अगर घोड़े प्रमोट करने हैं तो ये शो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है शो, पर इनको अगर हमने इसमें किसी की हम मिथ कर कोई काम करते हैं भी इस घोड़े को हमने आगे लाना है, या जैसे मैंने पहले आपको मुक्तसर वाली बात बताई है, वहाँ मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मतलब कि सीधा ही आपका इशारा किसी के घोड़े की तरफ जाए, फिर आप क्या मैसेज देंगे लोगों को? नहीं उन्होंने अपने लेवल पे चलो शो अच्छा कराने की कोशिश करी, पर कुछ गड़बड़ियां रह जाती है। मेरे को लगता है उनमें सुधार करना चाहिए इंसान हाँ, को। सुधार करना, क्योंकि देखो है इंसान ही, गलतियां इंसान से ही होती है, पर ये कि वो गलती जो एक बार हो गई वो दोबारा ना करे तो समझ में आता है। और वही गलती अगर दोबारा कर रहे हो तो फिर चला के करने वाली बात हो गई ना। सही बात है जी। हाँ जी, है ना? हाँ जी, बिल्कुल सर। बाकी सर और घोड़ा मार्केट की अभी जैसे आज की स्थिति देखे तो आज की स्थिति को देखते हुए क्या लगता है जैसे यूथ जो लोग हैं वो किस तरीके से इस मार्केट में और एंटर कर सकते हैं जिससे यूथ ज़्यादा से ज़्यादा इस मार्केट में आए? जो यूथ है वैसे तो अच्छी बात है, मतलब कि अगर घोड़ों में आते हैं, थोड़ा जैसे पंजाब में लोग बोलते हैं नशे से दूर रहते हैं, अच्छा काम है। पर मैं ये जो नए ब्रीडर जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ भी, पहले आप एक तो घोड़े रख के इस पे एक्सपेरिमेंट अगर शौक से हम करते हैं ना, हमने शौक से ही किया है। अगर कोई सीधा इसको बिजनेस समझ के काम करेगा वो मेरे मानने में गलती में जाएगा। अगर कोई सोच लेता भी इतना घोड़ा महंगा बिका भी हम भी घोड़ों का काम कर लेते हैं, कोई ये गाय भैंस का काम तो है नहीं भी, इसने सीधा दूध देना है, दूध भी नहीं देना है इनको। हाँ, तो मतलब कि सोच समझ के करना चाहिए। हाँ, अगर फिर बाद में हम लोगों पे ब्लेम करते हैं उसने हमारे को चूना लगा दिया या ये कर दिया, महंगा दे दिया, गलत कर दिया। यानी कि आ रहे हो तो बिजनेस के हिसाब से तो बिल्कुल भी मत आओ। अगर आने वाले टाइम में अपने आप चालू हो जाए तो उसकी कोई बात नहीं। फिर बिजनेस में बाद में आपका अच्छा चल गया, कन्वर्ट हो गए तो कोई बात नहीं उसमें भाई। ये कि पर धीरे धीरे एंटर करो और शौक के हिसाब से एंटर करो। हाँ, सही बात है। और बाकी कोई ये बोले कि भाई करोड़ में बेच दिया, उन बातों में आओ। हाँ, उन बातों में ना हो, क्योंकि भाई उसने करोड़ में बेच दिया तो तू बेच पाएगा इस बात की क्या गारंटी है? सही बात है जी, सही बात। बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। बाकी मैंने पहले भी बिल्लू सरपंच जी का एक बार इंटरव्यू लिया है। सर बिल्कुल खरी और खोटी बात बोलते हैं, लांग लपेट वाली बिल्कुल भी नहीं। और मेरे को लगता है कि आजकल के जो घोड़े वाले हैं उनको ये सीधी बात बोलनी चाहिए, क्योंकि जब तक सर हम सीधी बात नहीं बोलेंगे मार्केट में क्या पता लगेगा क्या सुधार करना है, क्या नहीं करना है। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। बाकी सर अगर हम नहीं बोलेंगे, लोगों को बोलना चाहिए। घोड़े अगर मैं समझता हूँ कोई जज है, अगर जजिंग करता है, जब उसको एक लोगों को कितनी उम्मीद होती है जज पे, भगवान है वो। हाँ, उसको मेरिट पे करना चाहिए। बाहर पता चल जाता है जब झगड़ा होता है भी अब क्या हो रहा है। ये ना हो, अगर जिसके अच्छे नंबर आ गए थोड़ा बहुत उसको करके जो आगे पीछे आता है उसको लगाकर सही फैसला दें, लोगों को अभी मन खुश हो। चलो, बाकी मेरे को उम्मीद है कि देखो अभी 4 महीने का गैप है, अभी तो घोड़ों के गर्मी की छुट्टी चल रही है। हाँ जी। अगले सीजन से जब भी शो चालू होंगे मेरे को लगता है कि हर शो वाला अपने शो को अच्छी करने की कोशिश करे, क्योंकि हमारे को इस घोड़ा मार्केट को अच्छा ही बनाना है बस। ठीक। ओके सर, थैंक यू।